लेकिन वो उसका सपोर्ट करते, जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो उन बच्चों को मारने के ऊपर में। आप बोल रहे कि नहीं सही किया, तो ये आप भले ही उनको जा करके किसी AK-47 से मार नहीं रहे, लेकिन आपके हाथों में भी उतना ही खून है जितना उस सोल्जर के हाथ में जो उन बच्चों को मार रहा है। ठीक है ना? जी जी डॉक्टर आरोन भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप ज्यू है, यहूदी है? हाँ बिल्कुल है। आप अभी इज़राइल में? तो ये हाँ जी, हम इजराइल में रहते हैं। तो एज़ अ इज़राइली आपको क्या लगता है कि मतलब कि जो भी स्टेप्स लिया जाता है पैलेस्टीनियंस के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए, गाज़ा में जिस तरीके से मतलब के लोगों को मारा गया, आप इसको मतलब सपोर्ट करते हैं? देखो, सपोर्ट करने की बात नहीं है, ये बात ऐसी हो जाती है कि अगर कोई आपके ऊपर अटैक करे तो उसको रिटालिएशन में हम तो क्या, कोई भी सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो मतलब कि अगर वो अटैक करे तो जो बच्चों को मारा गया, जो हमला अगर मान के चलते वो बच्चे तो नहीं कर रहे थे और ना ही अभी जो बच्चे मर रहे हैं जिस पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है वो बच्चे मर रहे हैं, तो वो तो हमला नहीं कर रहे थे, तो क्या उनको मारना वैलिड है? बिल्कुल नहीं है वैलिड। बच्चों को मरना नहीं चाहिए, सिविलियंस को भी नहीं मरना चाहिए। लेकिन अगर आप सिविलियंस की जगह से फायर करोगे, अटैक करोगे, तो उसको रिटेलिएशन भी होगा। अब उसमें जो फायर करने वाले लोग हैं वो भी मरेंगे, उनके आसपास जो सिविलियंस हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, वो भी मरेंगे। बात ये हो जाती है। वो मतलब अगर हाँ, फायर कर रहे हैं कहीं से भी, तो मतलब आपका ये कहना है कि जितना भी बॉम्ब मतलब कि गिराया गया बच्चों के ऊपर में, औरतों के ऊपर में, सब जगह से वो मतलब फायर कर रहे थे तभी उनके ऊपर में गिरा, है ना? वो देखिए, जहां जहां से भी फायर आया, जहां जहां से भी हमास के टेररिस्ट ने अटैक किया, उसके ऊपर बमबारी हुई। ऑब्वियसली तो उसमें तो मैं देख रहा था पूरा का पूरा जो स्ट्रीट है, पूरा का पूरा शहर को ही बम से गिरा दे, तो मतलब कि पूरा ही हर एक बिल्डिंग पे बैठे हुए थे वो लोग, तभी तो ऐसा किया होगा ना, हर एक बिल्डिंग से मार रहे होंगे फायर, तो हर एक बिल्डिंग पे बम गिरा। भी देख रहा था कि एक स्कूल को भी बम से उड़ा दिया गया, हॉस्पिटल्स को भी उड़ा दिया गया, तो सबसे मार ही रहे होंगे ये। तो आप स्कूल के किंडर गार्डन के नीचे वो जो रॉकेट लॉन्चर पड़े हुए हैं, उनके एमुनिशन रखे हुए हैं, हॉस्पिटल में ये जितने भी, मतलब ये डाटा कहाँ से आया आपके पास कि वहां पर ये है? ये डाटा सबको मालूम है, आप देख लीजिए। नहीं, वही तो जानना चाह रहा हूँ, किसको मालूम है, किसको मालूम है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारी फेक न्यूज एक्सपोज की है। मेरा चैनल देखा आपने, इत्तेहाद रिस्पॉन्स, 5 से 6 एपिसोड कर चुका हूँ इसराइल के ऊपर में। गलती किसकी थी, साफ साफ दिख रहा है। अपने ही सिविलियंस को मार दिया था, 600 आदमियों को इसराइल ने। अरे ये पता नहीं आप कहाँ और किस तरीके से वहां पे जेल के अंदर में 6-6 साल के, 8-8 साल के बच्चों को तुमने जेल में ठूस दिया है और तुम उनकी बाबाई कर रहे हो। नहीं, हम शैतानों और हैवानों की बाबाई करने आए हो, डेविल, शैतान के पुजारियों की। किस तरीके से वहां पे जो अच्छे ज्यूस थे उनको वहां पे अंदर में जाके पीटा है उन लोगों ने, क्योंकि वो उनका सपोर्ट नहीं करते, उनके शैतानिज्म का सपोर्ट नहीं करते। वही इजराइल के लोगों को हाँ, और इसी वजह से आज दुनिया भर में ऑर्थोडॉक्स जितने भी जूस हैं वो सब थूक रहे हैं तुम्हारे ऊपर। मुझसे पंगा मत लेना, मैं इस तरीके ऐसे पहुंच। एक तो तुमने कब्जा कर लिया वहां पे जाके, आके बंदा कहाँ का रहने वाला है और किधर आके उसको घुसाया गया, और किस तरीके से फेक डॉक्यूमेंट दिए गए थे। इतना बड़ा जेनोसाइड हो गया जी हमारे साथ में, उसका जो छातियां पीटते रहे। बताइए, अरे तुम्हारे देखे एरोन अब्राहिम भाई, मेरे से फैक्ट्स में तुम जीत नहीं सकते और ना जीत पाओ। हक को कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते। आप चलो एक आरोन भाई देखिए, कुरान क्लियर कहता है, मतलब यहूदियों के बारे में क्लियर कहता है, जो मतलब इस तरीके से एटीट्यूड रखते हैं, फबीमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि, कि उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट्स को, अंबियाओं को भी कत्ल किया। अब आपने तो नहीं किया, बहुत सारे यहूदियों ने नहीं किया, लेकिन वो उसका सपोर्ट करते, जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो उन बच्चों को मारने के ऊपर में। आप बोल रहे कि नहीं सही किया, तो ये आप भले ही उनको जा करके किसी AK-47 से मार नहीं रहे, लेकिन आपके हाथों में भी उतना ही खून है जितना उस सोल्जर के हाथ में जो बच्चों को मार रहा है। ठीक है ना? ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस एटीट्यूड से बाहर निकलिए, इस किलिंग एटीट्यूड से बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपका डिस्ट्रक्शन, आपका इजराइल का डिस्ट्रक्शन लिखेगा,
आज आपके पास ग्रेटर पावर है, टेक्नोलॉजी है, अमेरिका है, तो आप ये कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये खत्म होगा तो आपके इर्द गिर्द यही सब बचने वाले, यही अरब्स बचने वाले हैं। और फिर जब ये अरब्स बचेंगे और आपने कुछ छोड़ा ही नहीं होगा अपने लिए, तो फिर आपका क्या असर होने वाला है, ये समझिए। समझ रहे? तो कुछ नहीं होने वाला। सुनिएगा आप जरा अपनी बात कर रहे थे। ये गलतफहमी जो पाल के आप लोगों ने रखा है, कोई बात नहीं, सुन लो तो गलतफहमी है। आपको ऐसा लगता है कि 50 साल या 60 साल पूरा हिस्ट्री नहीं होता। आपका खुद का हिस्ट्री में आप लोगों का क्या हश्र हुआ आप देखे, जर्मनी में क्या हश्र हुआ आप लोग देखे, और अभी आप बोल रहे गलतफहमी है। यूरोप में क्या हश्र हुआ आपका, आप लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर आप बोल रहे कि ये गलतफहमी है, हम किसी को भी मार सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं और हमें कोई छू नहीं सकता। आयरन डोम बना के रखा है, आयरन डोम कितने दिन आपको बचा के रखेगा, ठीक है ना। ये मेरा कहना है कि आप लोग ऐसा एटीट्यूड पालना छोड़िए और निकलिए, सोचिए, खुले दिमाग से सोचिए कि ये जो अरब है ये आपके भाई है, ठीक है। बेशक। अरे तो हम तो इंसान है भाई, हमसे ज्यादा इंसान कौन रहेगा। हम लोग तो इंसान है पूरी तरह से। एक भाई कमेंट कर रहे कि हिंद रजब के बारे में सुना आपने, एक बच्ची जिसके कितने राउंड्स बुलेट फायर किए गए, क्या वो वहां से भी फायर आ रहा था आपके आर्मी के ऊपर में? क्या हिंद रजब के ऊपर में जो मारा गया जिसको, उसके पास से भी वो भी बंदूक चला रही थी वो बच्ची बैठ करके कार के अंदर से, इसीलिए उसको मारा गया, उसके फैमिली को मारा गया। सुनो, हमें ये दुख होता है ये खबरें सुन के कि बच्चे मर रहे हैं, लेडीज मर रही हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, डिलीवरी नहीं हो रही है वो भी मर रही हैं। क्या बहुत ये दुख भरी खबरें हैं। आप हमें ये बताइए, आपके 250 लोगों को ले गए ये उठा के, अच्छा, और उसके बाद वो जो फैमिली वाली है, वो जो 2 बच्चों को इन्होंने गला घोंट के मारा, उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? कौन सा गला घोंट के मार दिया? कौन सा गला घोंट के मारा? मुझे भी जानना है। कहाँ से ये न्यूज आई? फैमिली भाई मतलब इतिहाद भाई, आरोन भाई, अगर फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट लिया भी जाता, अगर किसी ने मारा भी तो हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई मुसलमान 2 बच्चों को मार देता है तो हम उसको कंडेम करेंगे। कोई 2 बच्चों को मारा है तो इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई वीडियो एविडेंस है या फिर सिर्फ क्लेम है? सब है। ऑलरेडी 96% मीडिया को टेक ओवर करके रखा हुआ है इजराइल अपने अंडर में। यूएन भी उसी के हुक्म से चलता है। यूएन में भी उसी के आदमी हैं, उसी के इशारे पे काम करते हैं। एम्बेसी के अंदर में, इंग्लैंड एम्बेसी के अंदर में अटैक होता है, गिरफ्तार किसको किया जाता है मालूम है? ये मोसाद के आदमी करते हैं और नाम रख दिया जाता है किसके ऊपर में? फलस्तीनियों को पकड़ लिया जाता है। वहां पे बेगुनाह फलस्तीनियों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, 20 साल की सजा काटते हैं वो। मेरे पास MIA का रिपोर्ट है और उसी के एजेंट का मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा। इतने बड़े झूठे और मक्कार किस्म की नस्ल हो तुम, DNA में ही तुम्हारे झूठ है। एक और खबर उड़ाई गई थी सादम भाई, आपको याद हो कि बेबी के हेड काट दिए थे, हेड काट के डाल दिए। वो सबसे पहले में आया था, जो कि एक फेक न्यूज था, वो तो ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आरोन भाई, अगर ऑब्जेक्टिव पे बात करें कि अगर चलिए कहीं कोई मार भी देता है तो हम लोग उसको ये बोलेंगे, सही नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, कंडेम ही करेंगे। जैसे आप बोल रहे कि नहीं सही है, ये है, उसको कहीं ना कहीं से एक डोर निकालिएगा उधर से कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। सुनिएगा, तो ये चीज, इतना दुख हो रहा है, सुनिएगा हमारी बात सुनिए। इतना दुख होता है जब सिविलियंस मरते हैं। हमारे यहाँ भी सिविलियंस मरे, 1200 लोगों को इन्होंने बुरी तरह से मार के गए। ऐसा यहूदियों ने जाके गाजा में नहीं मारा, जैसा इनने गिन गिन के मारा, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, अभी ये इतिहाद साहब को ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि पता नहीं क्या है इनका एक माइंड है कि बस यहूदी तो गंदे होते हैं, ये होते हैं। देखिए, आपने बोला कि यहूदियों ने उस तरीके से नहीं मारा, लेकिन आपको पता होगा कि कितने बच्चे मरे, 15 हजारों बच्चे। हाँ, ऑर्थोडॉक्स का तो अभी सपोर्ट में ही बोल रहे थे इतिहाद भाई, यहूदियों से नहीं, ज़ायनिस्ट इन्होंने बोला, ज़ायनिस्ट जी, जो कि मतलब कि अपनी जमीन के लिए, एक पीस ऑफ लैंड के लिए किसी का भी मतलब ये कर सकते हैं, उस जमीन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उसको हथियाने के लिए, उनके बारे में इन्होंने बोला। और यहूदियों से हमारी कभी लड़ाई भी नहीं रही है, ना ही यहूदियों से इस तरीके से ये रहा। यहूदी बल्कि मदीना में भी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे और बाद में भी थे यहूदी, जब तक इजराइल नहीं बना था।
तो वो चीज ये नहीं है, लेकिन एक जायनिज्म एक तो थॉट है, वो एक अलग। एक बात और हम कह देते हैं, आपने कह रहे हैं ना कि आप ये गलत फहमी में हो, ऐसा हो और वैसा हो। 1450 साल से आपके इस्लाम के लोग लगे हुए हैं यहूदियों को खत्म करने में, और अभी इस वाले ऐसा कोई भी बात नहीं है। या आपने अभी फतह जो जेरूसलम को कब्जा किया था उमर रज़ियल्लाहु ताला ने, आपको पता है यहूदियों के बाद यहूदी ने क्या स्टेटमेंट दिया था उस दिन? जब जेरूसलम, अच्छा छोड़ दीजिए उमर जन को, आपको पता है फिलिस्तीन में जब यहूदी आ रहे थे तो अगर मुसलमान उसको खत्म करना चाहते तो फिलिस्तीन में आके आपको बसने देते, आपके अपना घर खोलते, मतलब रहने देते आप लोगों को वहां पर। जब यूरोप से, जब हिटलर आपको मार रहा था, यूरोप में आपको मारा जा रहा था, वहां से आप उठ करके फिलिस्तीन आए, तो मुसलमानों ने आपको रहने दिया या नहीं रहने दिया? नहीं रहने दिया, वो गलत बात नहीं है। मुसलमान बिना रहने देने ही आप लोग अपना पूरा इजराइल झूठ बोलो, बार झूठ बोलो, मतलब कि अगर फिलिस्तीन में जो यहूदी है वो नीचे से उग गए अचानक से सारे, या ऊपर से गिर गए, बरस गए? नो क्या हो सकता है? जैसे कि बाइबल में है ना कि मेंढक बरस रहे थे फिरौन के टाइम में, उस तरीके से बरसे तो नहीं होंगे, ना ही उगे होंगे, तो कहीं से आए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ। सदाब भाई चलो, अच्छा आप बताइए, फिलिस्तीन कब से बना? ये इजराइल को फिलिस्तीन कब से बना? आपको मालूम है फिलिस्तीन की हिस्ट्री? फिलिस्तीन एक अलग टॉपिक है, अभी आप जो जा रहे हैं, आपने जो इल्जाम लगाया कि मुसलमान का 1400 साल में कभी भी यहूदियों को ये नहीं किया, आप ये सरासर बेबुनियाद इल्जाम है। जब अरे आप बता रहे ना, आपके नबी ने कितने कबीलों को उधर से मार डाला, और फिर बाद में उनका तो ये भी कहा था कि कितने कबीलों को भगा दिया, उनको मार डाला। यहूदी नहीं थे मदीना में? यहूदी थे या नहीं थे? मदीना में थे ना, तो क्या किया उनके साथ? तो अगर भगाना रहता, आपसे पर्सनल दुश्मनी रहता, तो मदीना से नहीं भगा सकते थे? मदीना कंट्रोल में था या नहीं था हमारा? सदा भाई, यहूदियों की क्या हालत थी? नहीं बनु कुरैज़ा और बनु नदीर, पहले तो एक कौम जो थे बनु नदीर जिसको हटाया गया, उन्होंने पहले बैक स्टैबिंग किया जंग के दौर में, जिन्होंने मतलब कि ये किया, तो उनको मारा नहीं, भगाया। दूसरा बनु कुरैज़ा, उसने भी जो गलती किया गज़वाए खंदक के दौर में, मतलब टाइम में बाहर वालों को सपोर्ट किया, वहां पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से फैसला नहीं दिया, बोले तुम्हारे ही हेड जो है वो फैसला देगा। और यहूदी बोले कि ठीक है, जो हमारा हेड फैसला देगा, जो कि आपके बाइबल में लिखा हुआ है, जो कि आपके तौरा में लिखा हुआ है कि इनके यंग को छोड़ो, इनके जो बालिग है उनको मार दे, मेल को कितल कर देना, वो आप ही का रूलिंग्स आप ही के ऊपर में वहां पर किया गया ना। कोई ऐसा नहीं था कि आपको जबरदस्ती ये किया जा रहा, बल्कि पहले वहां के जो यहूदी उन्होंने पहले गद्दारी की, तो उसके बाद एक तो ट्राइब जो था बनु नदीर था शायद, उसको तो निकाल दिया, वहां कुछ नहीं किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चलो निकलो। दूसरे को मौका फिर से वही बनु नदीर, तो वहां पर फैसला और बनु कुरैज़ा। अब मेरा ये क्वेश्चन है, जो कौम पे आप बात है, ट्राइब की बात कर रहे हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से नहीं निकाल सकते थे? वो यहूदियों को निकाल सकते थे, वो यहूदी क्यों नहीं निकाला मदीना? बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा रहे, मदीना में उनका जो असलहा है वो यहूदी के पास है, इसका मतलब मदीना में यहूदी है, मदीना से नहीं निकाले गए हैं वो। इसका मतलब साफ है, ये एक फॉल्स नैरेटिव है जो आप चलाते हैं कि यहूदियों को इस्लाम में बार-बार निकाला है। बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव है। मैं इसको एक एग्जांपल से मैं हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल, सालों साल तुम्हारे मुसलमान थ्रू आउट द हिस्ट्री चेक करके देख लें। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने जब क्रिश्चियन तुम्हारी गर्दनें उड़ा रहे थे, तब भी उन्होंने हिफाजत करी। स्पेन के अंदर उसके बाद जो हुकूमत रही, फिर ऑटोमन एम्पायर के अंदर में इनकी हिफाजत करी। ये भूल जाते हैं अपनी मतलब। फिर उसके बाद यहाँ पे फिलिस्तीन में जो आकर के जब वैसे यूरोप से जब निकाला गया, तो किसने उनको जगह दिया? मेरा तो ये अभी लेटेस्ट अभी का बात है कि अभी जो फिलिस्तीन में आए हैं वो कहाँ से आए? ठीक है, अब ये अलग बात है कि आप मेरे घर में ही आकर के बोलेंगे कि ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से, तो ये एक अलग बात है। ये चोरी डकैती वो अलग चीज है जो कि वहां पर हो रहा है। लेकिन ये बोलना कि यहूदियों को बार बार मारा गया, क्रिश्चियंस ने आपको मारा, क्रिश्चियंस आपको हर ईस्टर मारते थे, किल द क्राइस्ट किलर। मना कर रहे क्रिश्चियन से क्यों नहीं मारा? 20 लाख यहूदियों को मारा, 20 लाख यहूदियों को मारा था उन्होंने, 20 लाख। तो ये चीज फॉल्स नैरेटिव है भाई, इसको क्लियर कीजिए और आप जानिए सही चीज को, ठीक है?
आरोन भाई? 1400 साल से हमने सफर किया, अब हमारा टाइम आ गया है। 7 फ्रंट पे हमने लड़ाई लड़के दुनिया को बता दिया कि हम आपका कौन टेम्पल है। कब गिरा? आपका टेम्पल कब गिरा था? आपका टेम्पल कब गिरा था? कितना साल टेम्पल पहले गिरा था? 2500 साल पहले। आप 1400 साल से सफर क्यों कर रहे भाई? 2000 बोलिए, 3000 बोलिए, 1400 साल कहाँ से आ गया इसमें? 1400 साल कहाँ से आ गया? उसमें क्यों ऐड कर लिया तुमने? क्यों ऐड किया? 1400 साल नहीं ये पर आप जरा आप गलत समझ रहे हैं इसको। हम बता रहे हैं ना आपको, इस्लाम बोल रहे हैं, फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम 1400 साल से लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ही था जो क्रिश्चियन और यहूदियों की नस्लें बचाता आ रहा था थ्रू आउट द हिस्ट्री। और आज जो तुम बच गए हो ना, वो भी इस्लाम की बदौलत है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।